हेलो एवरीवन, आपके साइंस क्लास 10th का सेशन 2022 और 23 का सिलेबस अनाउंस हो चुका है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस में इस सेशन में कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और जो चैप्टर्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं, और आपके एग्जाम टर्म फर्स्ट टर्म 2 में होंगे या पूरे सेशन में होंगे, सारी बातें डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम है वन टाइम होंगे, यानी एनुअली होंगे, साल में एक ही बार होंगे। टर्म 1 और टर्म 2 में आपके एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है। और आपके जो यूनिट वाइज आपके जो सारा सिलेबस, साइंस के सिलेबस को डिडक्ट यानी बाइफरकेट किया है, वो इस पार्ट में, यानी केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमिना, इफेक्ट ऑफ करंट और नेचुरल रिसोर्सेज में, यानी आपकी पूरी साइंस को इन 5 पार्ट्स में बांटा गया है। अब आपका केमिकल सब्सटेंसेस 25 मार्क्स का आएगा, वर्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स का आएगा, नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स का आएगा, इफेक्ट ऑफ करंट 13 मार्क्स का आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स का आएगा, और ऑल ओवर आपका 80 मार्क्स बन जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट की बात करते हैं तो 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे जो स्कूल के थ्रू मिलेंगे, और आपका टोटल हो जाएगा 100। अब बारी आती है कि केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचुरल बिहेवियर में कौन कौन से चैप्टर हैं, यानी साइंस में कौन कौन से चैप्टर केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचुरल बिहेवियर वाले पार्ट में सीबीएसई ने रखे हैं और कौन से डिलीट किए हैं, और फिर वर्ड ऑफ लिविंग में कौन से चैप्टर रखे हैं और कौन से डिलीट किए हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर में आपकी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर रखा गया है, जो वो कि यहाँ से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, सब कुछ आपको पढ़ना है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट सब कुछ आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर होता है केमिस्ट्री का। मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड फोर्थ चैप्टर होता है, ये भी आपको पढ़ना है। तो केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर में एक्चुअल में 5 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें से 4 चैप्टर्स डिलीट नहीं हुए हैं। आपको पूरा का पूरे पढ़ने हैं, इसमें से कोई टॉपिक भी डिलीट नहीं हुआ है। केमिकल सब्सटेंसेस नेचुरल बिहेवियर में जो एक चैप्टर है जो डिलीट होता है वो है पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी ये चैप्टर यहाँ पर डिलीट हो जाता है। इन शॉर्ट, अभी तक आप जो पिछले सेशन के बच्चे थे वो सब पढ़ते थे ये वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, लेकिन केमिस्ट्री से आपका चैप्टर नंबर 5 इस सेशन के लिए डिलीट हो चुका है। तो केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर में केवल 4 ही चैप्टर डाले गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो वर्ड ऑफ लिविंग की बात आती है, और वर्ड ऑफ लिविंग में सीबीएसई ने जो चैप्टर्स रखे हैं वो लाइफ प्रोसेस रखा है, जो कि बायोलॉजी से होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि बायोलॉजी से होता है, रिप्रोडक्शन भी बायोलॉजी से होता है, और हेरेडिटी भी बायोलॉजी से होता है। तो इन शॉर्ट आपकी केमिस्ट्री के साइंस के अंदर ये चैप्टर्स हैं जो बायोलॉजी से आते हैं, और सारे के सारे बायोलॉजी वाले चैप्टर, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। आपको चारों चैप्टर्स बायोलॉजी वाले कवर करने हैं वर्ड ऑफ लिविंग पार्ट में, जो कि ऑलरेडी 25 मार्क्स के आएंगे, जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल फिनोमिना, यानी साइंस में आपके नेचुरल फिनोमिना वाले पार्ट में जो सीबीएसई ने आपके चैप्टर्स रखे हैं वो है लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पार्ट पूरे पूरे आ रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं कटा है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में से भी कुछ नहीं कटा है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेचुरल फिनोमिना में जो चैप्टर कटा है, चैप्टर तो कुछ नहीं कटा है, लेकिन यहाँ पर एक पार्ट यानी टॉपिक डिलीट हुआ है, और वो है एक्सक्लूडेड कलर ऑफ सन एट सनशाइन एंड सनसेट। यानी वहां पर एक टॉपिक होता है जो सन से रिलेटेड होता है, सनराइज और सनसेट से रिलेटेड होता है। ये वाला टॉपिक एक्सक्लूडेड है, यानी ये टीचर पढ़ाएंगे तो, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा। नेचुरल फिनोमिना से ये टॉपिक आपका कटा है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ें तो अगला पार्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको इफेक्ट ऑफ करंट में जो सीबीएसई ने चैप्टर डाले हैं वो इफेक्ट ऑफ करंट में आते हैं आपके फिजिक्स से चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपका आ रहा है और आपको कवर भी करना है। लेकिन दूसरा चैप्टर की बात करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी कंप्लीट आ रहा है और ये भी आपको कवर करना है। तो इफेक्ट ऑफ करंट से भी कोई चैप्टर नहीं कटा है। डिलीटेड चैप्टर में यहाँ कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपके 3 चैप्टर्स कवर होते थे जो सीबीएसई में लास्ट ईयर होते थे, लेकिन इस सेशन नेचुरल रिसोर्सेज में जो आपको कवर करना है वो केवल अवर एनवायरनमेंट कवर करना है। और डिलीटेड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी कंप्लीट डिलीट हो चुका है, यानी इस सेशन आपको सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं पढ़ना है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नहीं पढ़ना है। और एक बात और बता दूं कि जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो कंप्लीट आ रहे हैं, उनसे कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। हालांकि अभी मैंने एक टॉपिक बताया था सनसेट सनराइज वाला, उसको छोड़कर किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। आपको पूरे चैप्टर कवर करने हैं, और जो कटे हैं, जो डिलीट हुए हैं चैप्टर्स, वो कंप्लीट डिलीट हुए हैं, उनसे कुछ भी नहीं आ रहा है। होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। जैसे कि आपको सिलेबस देख के ये समझ नहीं आ रहा होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से चैप्टर सीबीएसई ने डाले हैं, कैसे डाले हैं, कौन से टॉपिक्स डाले हैं, तो इसीलिए क्लियरिटी के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसे देखिए और अपने चैप्टर्स को कट कर लीजिए जो इसमें
नहीं आ रहे हैं। बता देता हूँ, नोट फॉर द टीचर्स बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने एक टीचर्स के लिए सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम में एक नोट दिया है, वो भी आप देख लीजिए क्या कहा है। नोट फॉर द टीचर्स, टीचर्स के लिए सीबीएसई ने ये नोट दिया है कि द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 16 है, विल नॉट बी असेस्ड इन दिस ईयर and examination. However, learner may be assigned to read this chapter and encouraged to prepare a brief write-up to any concept of this chapter in their portfolio. This may be for internal assessment and credit may be given periodic assessment portfolio. यानी उन्होंने कहा है कि जो चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कटा है, ये आपके फाइनल एनुअल एग्जाम में तो नहीं आएगा, आपके एनुअल एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन आपके इंटरनल एग्जाम में आएगा। यानी आपके टीचर्स इस चैप्टर को पढ़ाएंगे भी और हो सकता है इंटरनल एग्जाम में दे भी दे, ठीक है। लेकिन आपके फाइनली एनुअल एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आएगा। ये टीचर्स के लिए नोट है कि आप, टीचर्स के लिए ये नोट है कि टीचर्स को ये चैप्टर पढ़ाना है, लेकिन फाइनल एग्जाम में ये नहीं आएगा। सीबीएसई के बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें नहीं आएगा, इंटरनल एग्जाम में टीचर दे सकता है। तो होप आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब आप अपना सिलेबस पे टिक कर लीजिए, ठीक है। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।